वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग क्लास 11th में आ गए हो और ये आपकी अकाउंट्स की क्लास है। तो अकाउंट्स की क्लास में अकाउंट्स के चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, उसको पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अकाउंट्स क्या है, क्योंकि आपने कॉमर्स चूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट। आप अभी तक साइंस एंड आर्ट्स पढ़ते आ रहे थे, यानी कि SST, साइंस, सब सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, लेकिन आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा था, आपको नहीं पता था कि कॉमर्स क्या होता है। तो डेफिनेटली जब आप थोड़ा और आगे डीपली इसको पढ़ लोगे, थोड़ा आप 11th तक पूरा कवर अप कर लोगे, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि कॉमर्स को एज अ सब्जेक्ट लेकर आपने कोई भी गलती नहीं की है। और कॉमर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं। कॉमर्स को हम सबसे ज़्यादा अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। कॉमर्स है सबसे मेन सब्जेक्ट, हम कहते हैं अकाउंट्स, इसलिए मैंने सबसे पहले अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट की है। अकाउंट्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी पे बेस्ड होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अकाउंट्स। इसीलिए हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको अकाउंट्स को ढंग से समझना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा। इसलिए हम आपका ही खुद का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका नाम है A और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अपने ही नाम से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब आपको ये जानना है कि अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हम ये जानेंगे कि ट्रांजैक्शंस के जरिए ही प्रोसेस होती है, ट्रांजैक्शन बेस है उस प्रोसेस का। तो पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ट्रांजैक्शंस सिर्फ एक्टिविटीज नहीं होती, क्योंकि एक्टिविटीज में तो खाना पीना चलना बोलना सब कुछ आ जाता है, लेकिन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मनी, मॉनेटरी टर्म्स यूज किए गए हों। फॉर एग्जाम्पल, मैंने परचेज किया, भले ही वो परचेज मैंने कैश में किया हो या फिर कर्ज में किया हो, यानी कि मैंने पैसे दिए हो अभी तक या ना दिए हो। कई बार आप जाते हो दुकान में, सामान लेकर आ जाते हो, कहते हो भाई अंकल पैसे बाद में दे दूंगा मैं, बोलते हो ना, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट, यानी कि पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। आपने पैसे उस समय दे दिए, खरीदा और पैसे दे दिए, वो कैश ट्रांजैक्शन है। और आपने खरीदा बट अभी पैसे नहीं दिए, बाद में पैसे दोगे, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि कर्जा। तो भले ही वो कर्जा हो चाहे कैश हो, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में तो है, मनी में तो है, यानी कि बाद में तो आप उसे पे करोगे ही करोगे ना। दैट इज ट्रांजैक्शन। यानी कि कोई खर्चे कर रहे हैं, हम किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, कुछ चीज खरीद रहे हैं, कुछ चीज बेच रहे हैं, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं डीलिंग कर रहे हैं, दैट ऑल दोज थिंग्स आर ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग को हम कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ। अब इसके प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होती हैं? आइडेंटिफाई, यानी कि आइडेंटिफाई करना, यानी कि पहचानना ट्रांजैक्शंस को। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांजैक्शंस पहचानना है। ऑल एक्टिविटीज आर नॉट ट्रांजैक्शंस, ओनली मॉनेटरी एक्टिविटीज, यानी कि मनी रिलेटेड एक्टिविटीज आर ट्रांजैक्शन। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, देन उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को मेजर करना, यानी कि नापना कि वो किस तरीके की ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, खर्चा हो रहा है, या उसमें पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं या बाद में पेमेंट करेंगे, या फिर अभी हमने कर्ज पे रखा हुआ है, अभी कर दिया है हमने पेमेंट। ये सारी चीजें ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि इनको हम मेजर करते हैं किस तरीके की ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, एक्चुअल में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, फिर इनको मेजर किया, देन उसको हमने रिकॉर्ड किया। हम सब जानते हैं हमारे माइंड का जो मेमोरी है, यानी कि एक तरीके से कहा कि हेलो कि मेमोरी कार्ड अनलिमिटेड है, हम बहुत सारी चीजें सेव करके रख सकते हैं, बट फिर भी कुछ हद तक इसकी लिमिट्स हैं। यानी कि अगर आपके पूरे साल में छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होंगी, तो क्या आप याद रख पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, आज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1 जनवरी है, ठीक है। लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शन अगर मुझे याद करनी हो कि मैंने 2 जनवरी को क्या खाया था, या 4 जनवरी को क्या खाया था, 5 अप्रैल को मैंने क्या खाया था, मुझे नहीं याद रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड इतना ज्यादा डीपली नहीं याद कर रख सकता है। तो उसके लिए हमें, जब ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर मतलब तो याद नहीं रख पाएंगे, तो रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसीलिए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग।
मेजरिंग को हम क्लासिफाइंग भी कह देते हैं। क्लासिफाई करना भी मेजरिंग ही हुआ कि मेजर कर रहे हो, या फिर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं कि कौन सा परचेज का है, कौन सा सेल का है, कौन सा रिसीप्ट का है, कौन सा पेमेंट का है, कौन सा एक्सपेंसेस है, कौन सा इनकम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिकॉर्डिंग मैंने बताया। उसके बाद आता है हमारा समराइजिंग। समरी वर्ड तो पता होगा आप लोगों को। समरी, समरी का मतलब किसी भी स्टोरी को शॉर्ट में बनाना, है ना। शॉर्ट में बता देना कि भाई इतनी बड़ी स्टोरी थी। जैसे हम कहते हैं एक राजा था, एक रानी थी, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर एक सारी लड़ाई हुई, उसके बाद लास्ट में दोनों मर गए। तो शॉर्ट में क्या बताया, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये समरी हुई ना। तो सेम हम इसकी भी समरी बनाते हैं। बस क्या है कि हमने आइडेंटिफाई किया हमने यहाँ पर, उसके बाद मेजर किया, क्लासिफाई किया, रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको एक छोटी सी चीज में करें, क्योंकि रिकॉर्ड तो हम सारी ट्रांजेक्शन करेंगे वन बाय वन। इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है पूरे साल में। अब पूरे साल की ट्रांजेक्शन अगर हम दिखाने लगेंगे तो 365 डेज होते हैं पूरे साल में। और जरूरी नहीं कि हर दिन में सिर्फ एक ही एक्टिविटी हो। किसी दिन 5 भी हो सकती है, किसी दिन 10 भी हो सकती है, किसी दिन 0 भी हो सकती है। तो अगर हम उसे दिखाएंगे तो बहुत सारे पेजेस लग जाएंगे ना। तो हमें समराइज करने के लिए, क्योंकि दिखाना भी पड़ता है हमें अपने ओनर्स, क्योंकि मैं अकाउंटेंट होंगी तो मैं मेरी जो कंपनी के ओनर्स होंगे मैं उनको दिखाऊंगी कि हमारी कंपनी में क्या क्या ट्रांजेक्शन, उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो दिखाने के लिए हमें समरी बनानी पड़ती है। लास्ट में बताना पड़ता है कि हमने ये प्लान अपनाया था, ये किया, उसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ या फिर हमें उसके बाद हमें लॉस हुआ। समराइज करना। लास्ट हमारा जो प्रोसेस का जो टर्म होता है वो होता है कम्युनिकेटिंग, यानी कि बताना। जैसे कि मैंने कहा समराइज करके दिखाना होता है ना। हम ओनर्स को दिखाते हैं, हम कई बार उनको भी दिखाते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे भी कभी अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो सबसे पहले आपका क्या प्रोसीजर रहेगा। आप उस कंपनी के बारे में जानना चाहोगे कि वो कंपनी कैसी है, किस तरीके की चीजों में डील करती है, उस कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहता है, उसका टर्नओवर कैसा रहता है, और उसका सारे रिकॉर्ड्स आप चेक करोगे। तो वैसे ही हम समरी इसीलिए करते हैं ताकि ओनर्स के साथ साथ जो डीलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको हम बता सकें कि हमारी कंपनी कैसी है। दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन, टू टेल अदर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है प्रोसेस ऑफ क्या, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये सिंपल सी लैंग्वेज है और बस हमने इसको याद रख लिया है, IMRSC। आपको बस इतना याद रखना है, IMRSC। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। मैंने क्या बताया, जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनसे हमें या तो इनकम हो रही हो, या हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हो, या हमें रिसीप्ट हो रहा हो, या हम पेमेंट कर रहे हो, यानी कि कैश से जुड़ी हुई जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी होंगी ट्रांजेक्शन्स। उन्हीं को हम ट्रांजेक्शन कहेंगे। बाकी तो हम एक्टिविटीज कहते हैं। बाकी हम जो भी वर्क करते हैं वो एक्टिविटीज हैं, बट ऑल मनी रिलेटेड एक्टिविटीज आर नोन एज ट्रांजेक्शन्स। और ट्रांजेक्शन्स का ही हम प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज नोन एज अकाउंटिंग। तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना।